बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हसीब खान और वकास खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और कुछ ताज़ा डेवलपमेंट हुई है। कल जो कुछ मामलात रहे उस पर भी बात करेंगे। फिर आज सिंध हाई कोर्ट में मज़ीद 2 दरख्वास्तें जो है वो ज़हीर के वकला की जानिब से जो है वो दायर की गई हैं। जो ताज़ा दरख्वास्तें जो है वो फौरी समाअत के लिए रखी गई थी और उसकी फौरी समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर भी कर दी गई हैं। ये दरख्वास्तें हैं मुलाकात की और मुबैना मुग़विया के अदालत के रूबरू एक बयान 164 की दरख्वास्तें अब हाई कोर्ट में जो है वो दायर की जा चुकी हैं, जिस पर अदालत की जानिब से नोटिस भी जारी किए गए। वकास खान हमारे साथ मौजूद है। वकास खान से हम जानते हैं, वकास एक चीज़ तो ये बताइएगा कि कल जो कुछ मुलाकात के लिए जो अहकामात दिए गए थे और फिर कल मुलाकात भी हुई और उसके बाद लेकिन वालिदैन की तरफ से मौक़िफ़ ये आया है कि वो पुरुम्मीद हैं कि मुबैना मुग़विया जो है वो बहुत जल्द उनके साथ यानी उनके घर जो है वो चली जाएगी। इनसाइड स्टोरी जो है वो आपके पास है, ज़रा पहले तो वो आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दें। देखें, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कल जब वालिदैन गए वहाँ मिलने, वालिदैन थे साथ, जो मुबैना मुग़विया हैं उनकी बहनें थीं और मजिस्ट्रेट थी एक फैमिली जज। तो सबसे पहले तो मुबैना मुग़विया ने ये कहा, ये डिमांड की कि मेरे शोहर जो हैं उनको भी साथ लाया जाए, उनकी मौजूदगी में मैं मुलाकात करूँगी। लेकिन उनको फिर समझाया गया तमाम तर मामलात, लेकिन मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात हुई, ये भी खबरें चल रही हैं कि मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मुलाकात हुई और मुलाकात में वही मौक़िफ़ जो पहला बयान था मुबैना मुग़विया का, वही बयान उन्होंने फिर सामने रखा और अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की कि आप ज़हीर को अपनाने की कोशिश करें, ज़हीर मेरा शोहर है। तहम ज़्यादातर वक्त उसके बाद तकरीबन 5 घंटे की ये मुलाकात रही, लेकिन ज़्यादातर वक्त मुबैना मुग़विया ने अपनी बहनों के साथ खेलते गुजारा, क्योंकि उनकी छोटी बहनें हैं, उनके साथ उनसियत उनकी अलग किस्म की है, तो उनके साथ खासे वक्त बाद भी मुलाकात हुई है। खासे वक्त बाद मुलाकात हुई और खेलते में उन्होंने ये टाइम गुजारा। उसके बाद ये था कि ज़ाहिर बयान वो मुलाकात वगैरह हो गई है, मजिस्ट्रेट ने अपनी कारगुजारी लिख दी है। अब वो अदालत में सिंध हाई कोर्ट में वो मामला पेश करेंगे कि मुलाकात में क्या क्या। ये भी बताइएगा, सिंध हाई कोर्ट ने तो हुक्म दिया था कि माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में और फैमिली जज की मौजूदगी में मुलाकात करवाई जाए, लेकिन हमारे पास जो इतला है वो यही है कि माहिर नफ्सियात के जो है वो तकर्रुर सिंध महकमा सेहत सिंध की जानिब से तकर्रुर उनका नहीं हो सका और इसी वजह से वो मुलाकात में वो शामिल नहीं थी। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक दिन पहले सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और दूसरे दिन मुलाकात करना थी। तो उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को ये डायरेक्शन दी थी कि आप माहिर नफ्सियात का तयन करें और उनको भेजें। उसका तयन अभी तक नहीं हो सका, लेकिन वो बाउंड नहीं थी कि उनका एक ही विज़िट होगा। माहिर नफ्सियात जो है वो एक विज़िट भी कर सकती हैं, 2 भी कर सकती हैं, 3 भी कर सकती हैं, लेकिन फैमिली के लिए ये था कि फैमिली एक ही मुलाकात करेगी, जो कि कल हो गई है। और मुलाकात का अंदर का मामला मैंने आपको बता दिया क्या रहा। ज़्यादातर वक्त उन्होंने खेल में गुजारा अपनी बहनों के साथ और बाकी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं आई। लेकिन ये है कि हम पहले भी कह चुके हैं मुलाकातें होनी चाहिए ताकि दरमियानी एक रास्ता निकल सके। अच्छा, आज जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं तो उसमें भी मुलाकात का जो है वो दोबारा से जिक्र हुआ। अदालत ने पूछा भी था, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने उनसे पूछा भी कि क्या वालिदैन की मुलाकात हो गई, तो जवाब उनको यही दिया गया कि जी 5 घंटे पर तवील जो है वो मुलाकात हुई है। और अब जो नई दरख्वास्त लगाई गई है वो ज़हीर की जानिब से लगाई गई है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि वो जिस तरह से उनके वालिदैन की मुलाकात का हुक्म दिया, इसी तरह से उनके शौहर से भी मिलने का मुलाकात की इजाज़त जो है वो दी जाए। ये बताइएगा, इस मुलाकात पर नोटिस हुए हैं, इसके अलावा कि मज़ीद क्या है? बयान की भी दरख्वास्त है। देखें, जब एक रोज़ कबल सिंध हाई कोर्ट ने वालिदैन को मिलने का कहा था, तो उसी वक्त ज़हीर के वकील ने अदालत से इस्तदा की थी कि शोहर को भी मिलने दिया जाए। तो अदालत ने यह कहा था कि पहले फैमिली मिल लें, माँ बाप मिल लें, फिर उसके बाद ये मामला देखेंगे। तो वही वजह थी कि गुज़िश्ता रोज़ ये मामला आगे बढ़ाया गया और आज फौरी समाअत के लिए इस्तदा की गई। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। 27 अक्टूबर को इस मामले पर समाअत होगी। 2 दरख्वास्तें, एक मुलाकात की ज़हीर की और दूसरी जो है बयान कलम बंद करने से मुतल्लिक़। इन दोनों दरख्वास्तों पे अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। अच्छा, अहम बात यह थी कि वकील की जानिब से आज इस्तदा की गई कि वालिदैन तो मिल लिए, अब शोहर को भी मिलने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। तो अदालत की जानिब से बज़ाहिर जो अदालती कार्रवाई थी उसमें तो बड़ा पॉजिटिव एक चीज़, लेकिन रिटन ऑर्डर में क्या आता है वो हमने अक्सर देखा है, रिटन ऑर्डर में चीज़ मुख्तलिफ होती है। लेकिन ज़ाहिर है शोहर है, कानूनी तौर पर भी और शरई तौर पर भी उनका हक़ है। तो ये देखना अब पड़ेगा कि 27 अक्टूबर ख़ासा वक्त है, अभी इसमें क्या मज़ीद डेवलपमेंट आती है। लेकिन अदालत ने फौरी समाअत के लिए ये दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। फौरी समाअत जो है वो 27 अक्टूबर को होगी। हो सकता है, इम्कानात यही हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि शोहर को मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। और ये भी कहा गया वकील की जानिब से कि बयान कलम बंद करने का जो मामला है वो ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएँ। तो वो जो तब्दीलियाँ आई हैं, अब ज़रूरत है
کہ نیا بیان قلم بند کیا جائے اور موجودہ جو سٹیٹس ہے وہ سامنے آنا بہت ضروری ہے تاکہ مبینہ مغویہ جو ہے ان کا موقف سامنے ہے کہ اب وہ کیا چاہتی ہیں. تو اسی وجہ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 164 کا نیا بیان سندھ ہائی کورٹ کے روبرو قلم بند ہو اور ممکن ہے کہ قلم بند ہو جائے کیونکہ بہت سی چیزیں نئی چیزیں آئی, ملاقات بھی ہو گئی اور کچھ مزید واقعات ہوئے, تو اس وجہ سے ان کی کوشش یہی رہے گی کہ ایک نیا بیان قلم بند ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وقاص. اچھا, کل جو ہے جب سندھ ہائی کورٹ کے اندر ظہیر کے وکلا کی جانب سے ملاقات کی, یعنی ظہیر کی ملاقات کی جو استدعا کی گئی تھی, تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے روبرو جو آپ نے پلی کی ہوتی ہے, جو درخواست کی جو استدعا کی ہوتی ہے, انہی پر ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے, اس سے ہٹ کر جو ہے کوئی بات نہیں کی جاتی. لہٰذا یہی ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ باضابطہ طور پر درخواست دائر کریں, تو اب وہ درخواست دائر ہو چکی ہے. ملاقات بھی جو ہے اس میں استدعا کی گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ 164 کے بیان بھی جو ہے وہ استدعا کی گئی. ان دونوں درخواستیں ماتحت عدالت سے مسترد ہو چکی ہیں, جس کے بعد اب یہ نئی درخواستیں سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہیں. 27 اکتوبر تک یہ معاملہ چلے گیا ہے. اس کیس سے جڑے مزید کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے اور وقاص خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.